हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पर कर रहे थे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे थे और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा आपके पास जो क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट हमारे पास आई थी, वो हमारे पास आई थी कि समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज anaerobic respiration takes place in our muscle cells that is produced during what is produced during this process। हमने कहा कि जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं या हमारी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं, आपको ये बताना था। इसी के साथ हमने अवायवीय श्वसन को पढ़ा था कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है अवायवीय श्वसन कहलाती है। ऑप्शन आपके पास आई थी कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है जब हमारी बॉडी में अवायवीय श्वसन होता है ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, यानी कि अधिक व्यायाम के कारण। ऑप्शन था अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, सेकंड है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट है लैक्टिक एसिड ओनली। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि कभी कभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो बहुत करेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक आंसर नहीं दिए गए। हमने कहा कि लैक्टिक एसिड ओनली तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें आपको और क्या मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ, इससे पहले हम और ऑप्शन को देख लेते हैं। जहां पर आपको अल्कोहल दिखाई दे रही, तो हमारे शरीर में अल्कोहल का निर्माण तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे शरीर में क्या हो जाए, यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण हो जाए। तो हमने कहा कि जो अल्कोहल है उन्हें हटा लीजिए। अब हमारे पास बचते हैं लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड ओनली। यहाँ पर देखिए लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एनर्जी भी होनी चाहिए थी, ठीक है, या फिर सिर्फ ओनली नहीं होता। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस कैसा आएगा। हमने बोला प्रीवियस लेक्चर में, मैंने कहा कि लैक्टिक एसिड ओनली तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि लैक्टिक एसिड ओनली। अगर सिर्फ ये होता कि लैक्टिक एसिड, तब आप कर सकते थे कि इस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये आप चूज कर सकते थे एज इट इज। देखिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो हम इसी को यहाँ पे चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिखा है, अगर ओनली शब्द नहीं होगा, यहाँ पर ओनली शब्द नहीं होना चाहिए था। हमने कहा लैक्टिक एसिड, या तो हमारे पास इस प्रकार का ऑप्शन होता, और अगर हमारे पास पूरा जो ऑप्शन सही आंसर आता वो होता एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो आपके पास जो ओनली वर्ड है वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्लियर है। तो हमने कहा कि कंपैरेटिवली हमारा जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं, आपने कहा ईस्ट इज यूज्ड इन द वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। आपने बोला कि जो ईस्ट का यूज होता है वो वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। हमने कहा ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, ईस्ट का प्रयोग आपने कहा वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईस्ट का प्रयोग यहाँ पर वाइन व बियर बनाने में होता है। ये तो आपको बताया गया है। आपसे क्वेश्चन ये है बिकॉज इट रिस्पायर, क्योंकि 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 ईस्ट में श्वसन पाया जाता है। कौन सा श्वसन पाया जाता है ये आपको बताना है। क्योंकि ईस्ट में श्वसन पाया जाता है एरोबिकली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक या वायवीय श्वसन पाया जाता है। सेकंड एरोबिकली प्रोड्यूस अल्कोहल, ठीक है, जो एरोबिक रूप से यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है, या एनारोबिकली प्रोड्यूस अल्कोहल, या है एनारोबिकली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये चीजें समझने के लिए हम सारे उस पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतना आप समझ गए कि स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है।
हमें समझना क्या है, ऑप्शन समझते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर जो ईस्ट का यूज होता है वो वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज में होता है, क्योंकि जो ईस्ट है वो कैसा श्वसन इसमें पाया जाता है। आपने कहा एरोबिकली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी कि वायवीय श्वसन से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन से क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है, या तो ये प्रोसेस हो रही है, या फिर आपने बोला कि वायवीय श्वसन से क्या हो रही है, अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर अवायवीय श्वसन से क्या बना, अल्कोहल बना। ठीक है, या फिर आपने बोला एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग CO2, या फिर अवायवीय श्वसन से क्या बना, CO2 बना। चलिए ठीक है, क्लियर है कि ऑप्शन आपके क्या कह रहे हैं। अब अपने आंसर को आप लोग चूज कर सकते हैं। चलिए, तो हमने बोला यहाँ पर कि वाइन और बियर इंडस्ट्रीज में हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। देखिए, वाइन और बियर में क्या होता है, अल्कोहल होती है, और हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो हमने कहा हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जहां पर अल्कोहल बन रही है। तो वो वाले ऑप्शन हमारे पास, एक तो ऑप्शन नंबर बी आता है और एक ऑप्शन नंबर सी आता है। अब देखना ये है कि अल्कोहल वायवीय श्वसन के द्वारा बन रही थी या अवायवीय श्वसन के द्वारा बन रही थी। तो आप जानते हैं कि जब भी ईस्ट का नाम आएगा, ईस्ट में क्या पाया जाएगा, अवायवीय श्वसन पाया जाएगा। क्या ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, आपको समझना है कि आपको ऑप्शंस किस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज में होता क्या है कि हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे सही जो आंसर है वो चूज करना होता है। या कभी कभी एमसीक्यूज में क्या होता है कि हमारे पास कुछ सटीक आंसर नहीं होते हैं, तो अब आपको कंपैरेटिवली सही आंसर चूज करने। जैसे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो सेम ऐसा आया था, हमारे पास सटीक आंसर नहीं था। ठीक है, हमारे पास सटीक आंसर नहीं था, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है और लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही है। कब बन रही थी, जब वायवीय श्वसन हो रहा था। तो हमने कहा अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बना, उसके साथ एनर्जी तो बनेगी, एनर्जी यहाँ पर दो उत्पाद तो यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि एनर्जी के लिए ही वहां पर अवायवीय श्वसन हो रहा है। तो अगर हम ये एनर्जी हटा लें, सिर्फ इतने ऑप्शन को देखें, तो हमने कहा सबसे सटीक आंसर तो हमें नहीं मिला, क्योंकि कोई भी ऑप्शन पूरे उत्पादों के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ हमने कहा कि अगर हमें कोई सही सटीक आंसर नहीं मिला, तो अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे सही कौन हो सकता है। हमने कहा लैक्टिक एसिड बन रही है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी नहीं भी है, सिर्फ लैक्टिक एसिड अगर दिया है तो वो सही होगा, लेकिन लैक्टिक एसिड ओनली यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या था, गलत था। अगर लैक्टिक एसिड ओनली लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ओनली में ये हमें क्या बता रहा है कि सिर्फ लैक्टिक एसिड बना वहां पर, जबकि उसके साथ क्या बनी थी, एनर्जी भी बनी थी। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव। आपने कहा कि जब निह श्वसन होता है, हमने कहा निह श्वसन के दौरान निह श्वसन जानते हैं आप लोग, अंतर श्वसन आपने सांस अंदर ली, निह श्वसन आपने सांस छोड़ी, बाहर छोड़ी। तो आपने कहा जब निह श्वसन होता है
तब आपकी जो पसलियां होती है, जो रिब्स होती हैं, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे चेस्ट वाला रीजन आता है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा चेस्ट वाला रीजन आता है। पीछे हमारी बैकबोन होती है और बैकबोन से कुछ जो बोन्स आती हैं वो इस प्रकार आती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, रिब्स कहलाती हैं। ये क्या होती है, पीछे से हमारी बैकबोन से आगे की ओर आती हैं और ये आपके कहाँ पे पाई जाती है, चेस्ट वाले रीजन में पाई जाती है। जब आप इसे टच करेंगे तो आप इजीली इन्हें फील कर पाते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होती हैं, ये रिब्स इस प्रकार से आती हैं। इन्हें हम रिब्स कहते हैं या इन्हें हम पसलियां कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप टच करेंगे तो टच के द्वारा आपको फील आ जाएगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, अपने चेस्ट वाले या पेट के अपर जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का जो अपर रीजन होता है, वहां पर आपको इस प्रकार से हड्डियां दोनों साइड दिखाई देती हैं। इन्हें हम रिब्स कहते हैं या पसलियां कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो पसलियां होती हैं इनमें भी गति होती है गति तभी तो आप कहते हैं कि जब आपने सांस अंदर ली तो आपको ऐसा फील होता है कि जो हमारे चेस्ट वाला रीजन है वो फूल गया है। जब आप सांस छोड़ते तो हमें फील आता है कि अब क्या है, जो एक्चुअल पोजीशन है वहां पर हमारा चेस्ट वाला रीजन आ जाता है। अब हमने कहा कि गति कैसे होती है, हमने कहा डाउन एंड इनवर्स, यानी कि जो हमारी पसलियां होती हैं वो नीचे होती हैं और अंदर की ओर हो जाती हैं, पहला है। फिर हमने कहा अप एंड इनवर्स, की जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर होंगी और इनवर्स यानी कि अंदर की ओर हो जाएंगी। डाउन एंड आउटवर्ड्स, कि नीचे होंगी और बाहर की ओर हो जाएंगी। या अप एंड आउटवर्ड, यानी कि ऊपर होंगी और बाहर की ओर होंगी। अब ये चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप फील करेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले इनहेल कीजिए, अंतःश्वसन कीजिए, फिर निःश्वसन कीजिए और आप देखिए कि आपकी बॉडी में चेंजेस कैसे आए हैं, आपके जो रिब्स हैं वो किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। चलिए, तो हमने बोला कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर सही आता है, जिसमें हम कहते हैं क्या होता है, रिस्ट जो होते हैं वो डाउन होते हैं, नीचे की ओर होते हैं और इनवर्स यानी कि अंदर हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो चेस्ट वाला रीजन है उसकी जो उसका जो स्पेस है वो वहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ब्रीथिंग इज द प्रोसेस दैट, श्वसन एक प्रक्रिया है जो कि क्या करती है। हमने बोला श्वसन एक प्रक्रिया है जो जो क्या करेगी, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी, जो कि शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। ये आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। हमने बोला श्वसन एक प्रक्रिया है जो कि पहला ऑप्शन है कि शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। दूसरा, ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करती है या ऊर्जा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ ऑक्सीजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में मदद करती है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है। चौथा कह रहा है प्रोड्यूस्ड वाटर इन द सेल, कोशिकाओं में जल उत्पादित करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग। आपको बताना है कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग
कि ब्रीथिंग को कौन सा जो पॉइंट है वो सबसे अच्छा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, हमने बोला सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो ब्रीथिंग है वो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। दूसरा कह रहा है कि जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में मदद करती है। और चौथा कह रहा है कि कोशिकाओं में जल उत्पादित करती है। अब आपको ये बताना है कि कौन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। सी कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी कि ये फर्स्ट और ये थर्ड ऑप्शन सही है। और लास्ट कह रहा है कि सेकंड एंड फोर्थ सही है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। इनमें से आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब चलिए सारे ऑप्शन को पढ़िए और यहाँ पर देखिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं। चलिए आप ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ऑप्शंस भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। हमारे पास हमने कहा था दो शब्द आते हैं, पहला आता है ब्रीथिंग और दूसरा आता है रेस्पिरेशन। कहा था सेम चीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, जब भी यहाँ पर हमने कहा, जब भी यहाँ पर क्या होगा, ब्रीथिंग की बात होगी, आप दो चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहला इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। और जब भी रेस्पिरेशन की बात होगी तो यहाँ पर आप तीन चीजें ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा एक्सटर्नल, सबसे पहले एक्सटर्नल होगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, पहला क्या होता है, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन और तीसरा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इनहेलेशन को आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, और इसे आप कह सकते हैं निह श्वसन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आप कहते हैं बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन को आप कहते हैं आंतरिक श्वसन, और सेलुलर रेस्पिरेशन को आप कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ध्यान रखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि रेस्पिरेशन बताइए, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें, अच्छा हमने यहाँ पे श्वसन लिखा है, क्या होगा, सांस लेना एक प्रक्रिया है। जो हमने कहा क्वेश्चन में क्या कि सांस लेना एक प्रक्रिया है, जो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, इंग्लिश के भी और हिंदी की भी। हमने कहा कि सांस लेना एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, सांस लेने में जब आप सांस लेते तो उस प्रक्रिया में क्या होता है। इसी की जगह अगर आपके पास क्वेश्चन होता कि श्वसन एक प्रक्रिया है जो, ठीक है, अगर आपके पास श्वसन यहाँ पर शब्द आता और श्वसन में पूछा जाता, ये सारे ही पॉइंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ब्रीथिंग। अब हमने कहा ब्रीथिंग में दो चीजें हमने पढ़ी है, इनहेलेशन जिसमें हमने कहा अंतर श्वसन जैसे आप सांस को अंदर ले रहे हैं, निह श्वसन जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रीथिंग आती है, ब्रीथिंग में आपने कहा दो चीजें हैं, रेस्पिरेशन में तीन चीजें। रेस्पिरेशन में जो पहला पॉइंट आपका आता है
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के प्रकार ही ये होते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ही दो प्रोसेस होती है। अगर मैं कहूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सेम चीजें हो रही थी। कौन सी चीजें? बाह्य श्वसन और निह श्वसन, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हो रही थी। ठीक है, तो हमने कहा कि जो यहाँ पर जो ब्रीथिंग, हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग कहिए या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहिए, हम कह सकते हैं कि ये एक ही चीज है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस का एक स्टेप होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस का, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया का एक चरण होता है। कौन? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग हमें पूरे श्वसन के बारे में नहीं बताता है। ब्रीथिंग हमें सिर्फ ये बताता है कि आपने सांस ली और आपने सांस छोड़ी, लेकिन श्वसन हमें सारी चीजों के बारे में बताता है कि आपने सांस ली, फिर आपने सांस छोड़ी, फिर आपके जब आपने सांस ली ऑक्सीजन में तो आपके रक्त के साथ मिली, जब आपके रक्त के साथ मिल करके वो कोशिकाओं में जाती है तो उसने ग्लूकोज को तोड़ा और आपको एनर्जी मिली। तो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड है। रेस्पिरेशन पूरी प्रोसेस बताता है। आपने सांस जब ली तो उसके द्वारा आपको ऊर्जा कैसे मिली, पूरी प्रोसेस को आपको समझाया जाता है। और जब हम बात करते हैं ब्रीथिंग के बारे में, ब्रीथिंग हमें सिर्फ इतना बताता है, आपने इनहेल किया, आपने सांस ली, आपने एक्सहेल किया, आपने सांस छोड़ी। क्लियर है इतनी बात? अब हमें पूछा है ब्रीथिंग के बारे में। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग के बारे में कौन सा पॉइंट सही होगा? ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि जो सांस लेने एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। क्या ये सही है? जब आपने इनहेल किया, जब आपने इनहेल किया तो आपने क्या ली? ऑक्सीजन आपको मिली। आपने कहा बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये सटीक बैठ रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करती है। सांस लेने की ऐसी प्रक्रिया है जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करती है। ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन को बता रहा है, ये ब्रीथिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कोशिकीय श्वसन के बारे में बात कर रहा है। और कोशिकीय श्वसन को हम रेस्पिरेशन में पढ़ते। तो आपने कहा ब्रीथिंग में तो सिर्फ हमने सांस लेना कहा था, हमने कहा था सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं माना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहिए। तीसरे ऑप्शन में कहा है ऑक्सीजन के निष्कासन में मदद करती है। तो जब आपने एक्सहेल किया था तो क्या हुआ? आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा। तो आपने कहा ये जो पॉइंट है ये आपका सही है, क्योंकि क्या हो रहा था, जब आपने सांस छोड़ी तो आपने CO2 को बाहर निकाला। तो हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग क्या है, यहाँ पर निह श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। और चौथा हमने कहा कि यहाँ पर कोशिकाओं में जल उत्पादित करती है। ये सेम किसकी बात कर रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन की, कि जब यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा तो एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हुआ और H2O यानी कि जल का उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कि ये तो सेलुलर, ये दोनों चीजें सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, कोशिकीय श्वसन की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट और आपका थर्ड ऑप्शन आता है वो बात कर रहे हैं सांस को लेने की और सांस को छोड़ने की। आपने सांस में ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो कौन सा ऑप्शन कहाँ पर आपको फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन मिल रहा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या बता रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में ब्रीथिंग पूछी गई है, रेस्पिरेशन नहीं पूछा गया। अगर रेस्पिरेशन होता तो आपको चारों जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर क्या होते? बिल्कुल सही होते हैं। तो चलिए आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हुए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।